नमस्कार दोस्तों, हरिओम। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करके दूसरों के मन की भी बात हम कैसे जान सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों के अंतर मन की चेतना को समझ सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब आपके पास एक स्पेशल विद्या हो, कोई विशिष्ट तरीके का ज्ञान अगर आपके पास हो। इसके लिए दोस्तों एक संभवी मुद्रा जो मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। संभवी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आपको आपकी अंतर चेतना को जगाने के काम आती है। शंभु, संभवी का मतलब है शंभु। ये शंभु मतलब शिव जी की बात हो रही है यहाँ पर। शिव जी मतलब जो विष को पी लेते हैं, जो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं, कि कैसी भी परिस्थिति आए सारी परिस्थितियों में वो अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं। हिमालय पर रहते हैं, कैसी भी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां भी आ रही तो उससे उनको बचने का सारा तरीका और सलीका पता होता है। तो संभवी मुद्रा यहाँ पर मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ, आप अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी अंतर चेतना को जगा सकते हैं। लोगों की अंतर चेतना से अपने मन को जोड़ने की क्रिया मैं यहाँ पर आज आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ही विशेष मुद्रा है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका बहुत ज़्यादा लाभ आप लोगों को मिलेगा। शुरू करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से संभवी मुद्रा होती है। पूरा वीडियो देखना है, चैनल से हमारे जुड़े, सब्सक्राइब करके रखें। संभवी मुद्रा करने के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऋषि मुनि इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से आपको संभवी मुद्रा बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जिस तरीके से अगर आपको शिव को आपने देखा होगा तो इनको 3 आंख है, बीच में जहां पर मैं तिलक लगाया हूं तीसरी आंख है शिव जी की। और वहां पर आप देखोगे शिव जी के बारे में तो उनकी आंखें पूरी नहीं खुली हैं, आधी खुली है। तो आपको आधी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखना है और यहाँ वी का आकार, ऐसा वी का आकार आपको महसूस करना है। संभवी मुद्रा इस तरीके से देखिए, कैसे आपको आधी आंखें खोलकर ऊपर देखना है और यहाँ पर आपको वी दिखाई देगा, वी दिखाई देगा इस तरीके से संभवी मुद्रा। और बिना पलक झपकाए आपको इसी तरीके से आंखों को ऊपर की तरफ रखना है, त्रिनेत्र पर आंखों को केंद्रित करना है। और जब आप आंखों को त्रिनेत्र पर केंद्रित करते हैं तो इससे आपका सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है। और वो इस लेवल पर एक्टिव हो जाता है, यकीन मानिए आपका इंट्यूशंस बढ़ जाएगा। जो चीजें नहीं हैं आपको समझ में आने लगेंगी, आप भविष्य को देखने लगेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। आप लोगों की चेतना को समझ पाएंगे, मन, चित्त और विचार को समझ पाएंगे। और यकीन मानिए एक ऐसी विधा है, एक ऐसी क्रिया है जिसको सीखने के बाद आपके जिंदगी में चमत्कार, जो चीजें आपने सुना होगा वो चमत्कार आप महसूस करने लगेंगे। त्राटक करके भी आप संभवी मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दिया जला लीजिए, मोमबत्ती रख लीजिए और उसको ध्यान से देखिए। इससे आपके संभवी मुद्रा को करने की प्रैक्टिस आप में बढ़ जाएगी। और मैं आपको बताऊं, अगर और सही संभवी मुद्रा आप चाहते हैं, संभवी मुद्रा में पारंगत होना चाहते हैं, लोगों के मन और चेतना के विचार को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सुबह का सूरज भी आप त्राटक के रूप में देख सकते हैं। तो जितनी बेहतरीन प्रैक्टिस आप त्राटक की करेंगे उतना बेहतरीन संभवी मुद्रा आप कर सकते हैं। दोनों आंखों को खोलना है, आधा खोलना है और वी आकार में कॉन्सेंट्रेटेड होके, मन को कॉन्सेंट्रेटेड करके आपको देखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं किस तरीके से करना है। इसके लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की अलग अलग मुद्राओं में, आसनों में आप बैठ जाएं। सिंपल बैठने के बाद आपको ऊपर की तरफ आंखों को देखना है आधा खोलकर, और यहां वी आकार, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से बिना पलक झपकाए आपको करना है, बिना पलक झपकाए। फुल कंसंट्रेशन इससे आपको मिलेगा, फुल कंसंट्रेशन। लोगों के मन की बात आप समझ पाएंगे। शुरू में जब आप संभवी मुद्रा करने जाएंगे तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको टेंशन हो सकता है, थोड़ा सा सिर भारी भारी लग सकता है, लेकिन चिंता ना करें। जब आप कंटिन्यू उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा संभवी मुद्रा में आप पारंगत धीरे धीरे अपने आप को पाएंगे।
बहुत ही बेहतरीन मुद्रा है दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों को यहाँ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ये आपको प्रकृति से, शिव से जोड़ता है। शिव मतलब समग्र से जोड़ता है, वसुधैव कौटुंबकम से जोड़ता है, जहाँ पर कंकड़ कंकड़ शंकर हैं और बिंदु बिंदु गंगा जल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये छोटे छोटे पत्थर सब शिवत्व हैं, ये सब शिव स्वरूप हैं, सारे पत्थर शिव स्वरूप हैं। ये जो जल है ये सब पूरा गंगा जल है। मतलब समग्र की भावना आप में आएगी, आप चेतना को समझ पाएंगे, मन स्थिति को समझ पाएंगे, व्यक्ति की परिस्थिति को समझ पाएंगे। तो अपनी आंतरिक समझ को बेहतर बनाने के लिए, आप शिव को जानने के लिए आप सांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस अवश्य करें। 5000 साल पुरानी ये हमारी विधि है और अलग अलग ऋषि मुनि इस पे बहुत रिसर्च किए हुए हैं। मन को, चित्त को बेहतर करने के लिए इतनी सारी मुद्राएं, इतने आसन, इतने प्राणायाम बताए गए हैं और हमारे अंदर समग्र ताकत है दोस्तों। तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, आज्ञा कुंडली को जागृत करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जागृत करने के लिए, मन चित्त को बेहतर करने के लिए इस आसन की प्रैक्टिस आप अवश्य करें। और ओम नमः शिवाय का मन में जाप रखें दोस्तों, सांस को केंद्रित करें। सांभवी मुद्रा करने के बाद हमारी विचार चेतना बंद हो जाती है। जो बहुत सारे विचार आते रहते, विचार बंद हो जाते अपने आप करके देखेंगे, आपको बहुत अमेजिंग लगेगा कि वाह, मतलब मेरी विचार खत्म हो गए हैं सांभवी मुद्रा करने के बाद, और बहुत अंदर की चेतना दोस्तों जागृत होगी। तो मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य करें अपने हिसाब से, जब आपको समय मिले सांभवी मुद्रा करें। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को, जिनका मन विचलित है, जिनको नशा पत्ती है, जिनके अंदर लस्ट लगी हुई है, अलग अलग प्रकार के दारू, तंबाकू, सिगरेट में लोग व्यस्त हो गए हैं, तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, हाई कंसंट्रेशन पाने के लिए, बहुत सारी मानसिक अवसाद, तनाव को दूर करने के लिए, लाइफ स्टाइल डिसीजेस से बचने के लिए और अपने इंट्यूशंस को जगाने के लिए, मतलब आने वाले कल को आज में आप भाप पाए और देख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। लोगों को शेयर करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरिओम, नमस्कार, धन्यवाद।